और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन से ईडी अधिकारी आज पूछताछ करेंगे। उससे पहले ईडी कार्यालय के बाहर क्या कुछ तस्वीर बनी हुई है ये दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता चित्रंजन, वहां मौजूद है। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं और वहां की तस्वीर दिखाते हैं क्या कुछ बनी हुई है। चित्रंजन, आज सीएम हेमंत सोरेन से ईडी अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। उससे पहले आप ईडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले मामले पर पूछताछ होनी है। साथ ही साथ जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री के दिल्ली स्थित आवास पर जो चीजें, जो कागजात जो ईडी के हाथ लगे हैं या फिर जो कैश की बरामदगी हुई है, इन सभी मामलों को लेकर आज ईडी फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है। और उस पूछताछ से पहले जो समय दिया गया है ईडी के अधिकारियों को, वो 1 बजे का दिया गया है। तो 1 बजे ईडी के जो अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री आवास के लिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल जो तस्वीरें हैं ईडी कार्यालय की, हम वो दिखाने की कोशिश करते हैं। ईडी कार्यालय के बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। रैब के जवान उतारे गए को सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है ईडी कार्यालय की, ताकि ईडी की जो कार्यालय की जो सुरक्षा है वो बरकरार रहे, वो सुरक्षा बनी रहे। साथ ही साथ जो ईडी के जब अधिकारी ईडी कार्यालय से निकलकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे तो उसके लिए के लिए भी जो उनकी सुरक्षा में जो पुलिस के जवान रहेंगे, रैब के जवान रहेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए अगर गाड़ियों की, तो देखिए जो ठीक सामने जो गाड़ियां लगी हुई है, इन्हीं गाड़ियों पर ईडी के अधिकारी बैठकर मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। और ये देखिए यही वो गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों पर बैठ के ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। मुख्यमंत्री से ईडी के अधिकारी सवाल जवाब करने के लिए। आपको बता दें प्रिया, सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी के कई बड़े अधिकारी राजधानी रांची पहुंचे हुए हैं। कोलकाता से और दिल्ली से ईडी के अधिकारी आए हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। देखिए इन्हीं गाड़ियों पर ईडी के अधिकारी बैठकर जाएंगे। और जब ईडी के अधिकारी इन गाड़ियों पर बैठकर जाएंगे ईडी कार्यालय से, तो उससे पहले उसी के साथ साथ जो हम दिखाने चाहेंगे जो पुलिस है, जो झारखंड पुलिस जो है वो भी पहुंची हुई, ताकि ईडी के अधिकारियों को एस्कॉर्ट करते हुए यहां से मुख्यमंत्री आवास तक ले जाया जा सके। जिसके लिए स्पेशल डीएसपी थानेदारों को भी नियुक्त की गई है, ताकि उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही न बरती जाए। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात किया जाए तो लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर किसी तरह की भी चूक ना हो, इसको लेकर भी लगातार कल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की थी, बैठकें की है। तो जो जिला प्रशासन है उसको दिशा निर्देश दिए गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए स्पेशल टास्क बनाए गए हैं, डीएसपीओ की नियुक्ति की गई है उनको जिम्मेवारी दी गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और रैब के जब ईडी के जब अधिकारी ईडी कार्यालय से निकलकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगे, तब जो जिला प्रशासन के साथ साथ रैब के जवान भी इनके साथ एस्कॉर्ट करते हुए जाएगी। क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब ईडी के अधिकारी पूछताछ करने के लिए गए थे, तो उस समय भी जो ईडी के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के साथ साथ रैब के भी जवान थे और जिला प्रशासन एस्कॉर्ट करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री आवास ले गई थी। तो इस बार भी उसी तरह का दृश्य दिखेगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं है वो हो गई। अब कुछ ही देर के बाद जो ईडी के अधिकारी हैं उस गेट से निकलेंगे, गाड़ियों पे बैठेंगे। और देखिए प्रिया, जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब गाड़ियां लग रही है गेट के सामने। क्योंकि अब ईडी के जो अधिकारी है, जो समय है वो अब हो चला है। अब ईडी के जो अधिकारी हैं वो अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास जो पहुंचने का समय दिया गया है वो 1 बजे का दिया गया है। तो 12:45 होने को आ रहे। ऐसे में जो गाड़ी है वो ईडी कार्यालय के बाहर लग रही है। और ईडी कार्यालय के बाहर देखिए, अब सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि ईडी कार्यालय के बाहर जो ईडी अधिकारियों के लिए जो गाड़ियां हैं जो आई हुई है वो लगनी शुरू हो चुकी है। तो अब ईडी के अधिकारी आएंगे और इन गाड़ियों पर बैठ के मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब जमीन घोटाले मामले पर पूछताछ करेगी ईडी। साथ ही साथ जो पिछले दिनों उनके दिल्ली स्थित आवास से जो उनके यहाँ से कैश बरामदगी हुई, जो कागजात मिले, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले, उन सभी कागजातों के आधार पर जो है वो
ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। देखिए लगातार जो सुरक्षा में ईडी के कार्यालय की सुरक्षा में जो सीआईएसएफ के जवान हैं वो लगातार अपने सुरक्षा बलों से बातचीत कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर कि कैसे उनकी सुरक्षा को लेकर टास्क दिया जा रहा है कि कैसे जब यहाँ से गाड़ियां निकलेंगे, जब ईडी के अधिकारी जाएंगे तो उनकी सुरक्षा में कैसे तैनात रहेंगे, कौन कौन से फोर्सेज जो जवान है वो किनके साथ रहेंगे। इस तरह की तमाम जो चीजें वो फाइनलाइज हो चुका है। उसके साथ ही साथ जो सुरक्षा में तैनात जो कर्मी है वो भी अपनी अपनी जगहें ले चुकी हैं। और देखिए जो रांची झारखंड पुलिस के जो है वो उनका भी एक्टिविटी बढ़ गई है। वो लोग भी अब आ गए ताकि जो ईडी के अधिकारी जब मुख्यमंत्री आवास के लिए निकलेंगे तो उनको एस्कॉर्ट करते हुए ले जा सकती है। हमने बताया था कि उसके लिए स्पेशल कई थानेदारों को भी नियुक्त किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और देखिए जो गाड़ियां हैं वो लगनी शुरू हो चुकी। ईडी कार्यालय से लगातार जो कर्मी हैं वो निकल रहे हैं, अंदर बाहर हो रहे हैं। तो मूवमेंट जो है ईडी कार्यालय के बाहर का वो बढ़ चुका है। और जो बाहर में जो सुरक्षा में तैनात जो पुलिस है या फिर रैब के जो जवान है वो सभी का एक्टिविटी बढ़ गया, वो सभी एक्टिव हो गए हैं। तो अब कुछ ही देर पे जो ईडी के अधिकारी हैं वो अब ईडी कार्यालय से बाहर निकले। सीएम आवास जा सकते हैं क्या, इसके बारे में कुछ जानकारी है? देखिए हम सभी चीजें बताएंगे, लेकिन बहरहाल एक तस्वीर देखिए कि जो जिला प्रशासन है वो किस तरीके से तैयारी कर रही है। हम एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से, ताकि रस्सी उसी की जो व्यवस्था है वो की जा रही, ताकि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर या ईडी के अधिकारियों के ऊपर से थोड़ी सी भी कुछ उनकी सुरक्षा में चूक ना हो। इसको लेकर पूरी मुस्तैदी के साथ जो अधिकारी हैं, जो रैब के जवान हैं वो लगे हुए हैं, रस्सी की व्यवस्था की जा रही ताकि जब ईडी के अधिकारी यहां से ईडी कार्यालय से बाहर निकले तो उनकी सुरक्षा में थोड़ी सी भी चूक ना हो। इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रही। देखिए तस्वीरें, हाथों में रस्सी लेकर, ताकि जब ईडी के अधिकारी ईडी कार्यालय से निकलेंगे और रास्ते में भी अगर जरूरत पड़े तो बैरिकेटिंग या रास्ते को रोककर ईडी के अधिकारियों के बाहर के सुरक्षा जो कवच होता है उसको बनाने के लिए की जा सकती है। तो हम सीधी तस्वीरें ईडी कार्यालय के बाहर से ही दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी के जो अधिकारी हैं वो निकलने वाले हैं। प्रिया, जो आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है, तो बिल्कुल, क्योंकि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को राज्य का लॉ एंड ऑर्डर ना खराब हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसको लेकर अतिरिक्त बलों की तैनाती भी की गई है। थानेदारों को भी स्पेशल जिम्मेवारी दी गई ताकि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो तो किसी भी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े ना। प्रिया, और भी कई चीजें हैं क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब दिल्ली गए थे चार्टर्ड प्लेन से तो एक बड़ा सवाल हो रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लापता, इस तरह की तो कई बातें सामने आ रही थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बापू वाटिका पहुंचे, बापू वाटिका में उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम राज्य की जनता के दिलों में बसते हैं, तो एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से देने की कोशिश हुई थी। देखिए अब जो मूवमेंट है वो बढ़ चुका है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी और जो ईडी के सुरक्षा में जो अधिकारी हैं वो अब उनका मूवमेंट बढ़ गया है। तो जो अधिकारी हैं वो अब निकलने वाले हैं क्योंकि जो समय है वो हो गया है, जो समय है वो हो गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुरक्षा में और ईडी कार्यालय के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रिया जी, चित्रंजन, कितने अधिकारी सीएम आवास पहुंच सकते हैं पूछताछ के लिए? देखिए पिछली बार भी 7 अधिकारी जो थे ईडी के वो उन्होंने पूछताछ की थी। इस बार की जो सूचना है, जो हम तक जो सूचना आ रही है कि दिल्ली और कोलकाता से भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए। लेकिन अब जब ईडी के अधिकारी यहां से निकलेंगे ईडी कार्यालय से, तब तस्वीरें और भी साफ होंगी कि उनके साथ कौन कौन से
लोग हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे क्योंकि कई चीज़ें सामने आ रही हैं और ईडी के जो अधिकारी हैं वो कोलकाता और दिल्ली से भी आए हैं। तो कौन से अधिकारी हैं जो बाहर से आए, क्योंकि कई मामलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, जो खास करके जमीन घोटाले मामले पर। और दिल्ली में जो ईडी के अधिकारी जब पहुंचे थे, जब उनके यहाँ से कुछ चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, साथ ही साथ जो कैश की बरामदगी के होने की जो बातें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास से जो कैश की बरामदगी हुई है, इन सभी मसलों पर ईडी पूछताछ करेगी। और आज जो समय दिया गया है वो समय है 1 बजे का समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के अधिकारियों को दिया है। तो अब जो मूवमेंट है ईडी कार्यालय के बाहर का वो बढ़ गया है, क्योंकि अब कुछ ही देर में ईडी के जो अधिकारी हैं वो निकले। की दूरी कितनी है, क्योंकि 1 बजे का समय दिया गया है और समय में मात्र 10 मिनट का वक्त ही बचा है, तो दूरी कितनी है? क्या इतनी देर जो वक्त दिया गया है उस समय तक ईडी अधिकारी वहां पहुंच पाएंगे या समय कुछ और ज्यादा लग सकता है? नहीं, बिल्कुल प्रिया, आपने सही सवाल किया कि देखिए ईडी के जब अधिकारी ईडी कार्यालय से निकलेंगे तो उनको स्कॉट करते हुए ले जाएगा। स्कॉट करते हुए जाने में मुश्किल से 12 से 13 मिनट का ही समय लगता है। ऐसे में जो समय दिया गया उस समय पर ही ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच जाएंगे। अगर बात की जाए प्रिया तो ईडी जब आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, जिसके लिए कई सुरक्षा के हवाला दृष्टि से कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई है, धारा 144 लगाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई परेशानी ना हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। अगर मुख्यमंत्री आवास के आसपास के इलाकों में एरियो में धारा 144 लगाई गई है, ईडी कार्यालय के बाहर 144 लगाई गई, तो 144 लगाए ताकि जो भीड़ है या फिर जेएमएम के जब कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं वो इधर ना आए, इसको लेकर एहतियातन के तौर पर ये सारी चीजें की गई है। प्रिया चितरंजन, वक्त तो हो चला है और हलचल भी काफी तेज दिखाई पड़ रही है। कभी भी ईडी अधिकारी सीएम आवास पहुंच सकते हैं और उनसे पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले बार जब पूछताछ हुई थी तो जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार धारा 144 लगा दी गई है, लेकिन रांची में आज जेएमएम कार्यकर्ताओं का महाजुटान होना है। हेलो जी प्रिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल प्रिया। चितरंजन, आज जेएमएम कार्यकर्ताओं का राजधानी रांची में महाजुटान भी होना है, क्योंकि ईडी की कार्रवाई को लेकर जेएमएम कार्यकर्ता पहले से ही नाराज चल रहे थे और आज ईडी अधिकारी सीएम से डायरेक्ट पूछताछ करने के लिए जाएंगे। उससे पहले उन्हें रांची में जुटने के लिए माने एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि कई जगहों पर धारा 144 लागू हो चली है, इसलिए जेएमएम कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंच सकते। तो क्या जेएमएम कार्यकर्ता मोराबादी पहुंच चुके हैं? क्या वहां पर उन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है? देखिए प्रिया, आपने सही कहा कि लगातार ईडी के खिलाफ राज्य भर में जो जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो जेएमएम के कार्यकर्ता वो राजभवन पैदल मार्च भी उन्होंने किया है, क्योंकि लगातार जो ईडी की कार्रवाई जो चल रही है राज्य में उसके खिलाफ जेएमएम के जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई तस्वीरें हमने देखी थी इससे पहले भी, जब ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी उस समय भी, पिछले 20 जनवरी को जब ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही थी उस समय भी जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में नारे लगाए थे। और देर रात जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ ईडी की पूरी हो गई थी उस समय ईडी के जो अधिकारी है, जब ईडी मुख्यमंत्री आवास से निकल गए थे तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आवास से निकलकर अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया था। उन्होंने जो चौक है, देखिए प्रिया तस्वीर है, जो ईडी के अधिकारी हैं वो निकल रहे हैं, उनके हाथ बैग है, उनके हाथों में पेपर है, देखिए बैग है, क्योंकि बैग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके आधारों पर सवाल जवाब किए जाते हैं। देखिए हाथों में पेपर है कि कौन से अधिकारी पूछताछ करेंगे, कौन कौन से अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। इस तरह की तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए
हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि जो बैग है ईडी के अधिकारियों के हाथों में, वो बैग को जूम करके दिखाया जाए, जो हाथों में जो पेपर हैं उन पेपरों को जूम करके बताया जाए, ताकि हमारे दर्शक जो वो देख सके कि जब ईडी के अधिकारी कहीं भी रेड करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले वो अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि ईडी के अधिकारियों की आपस में एक मीटिंग होती है। तस्वीरें और भी ईडी कार्यालय से अधिकारियों की निकलते हुए कि देखिए प्रिया, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो वो, क्योंकि गाड़ियों में भी बैठना तय रहता कि किस गाड़ी पे कौन से अधिकारी बैठेंगे, और उनको हैंडल करने देखिए ईडी के एक अधिकारी हैं वो ये कर रहे हैं कि कौन सी गाड़ी में कौन से अधिकारी बैठेंगे। तो पूरी एक तरह से रोड मैप तैयार कर लिया गया है पूरी, क्योंकि इन लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने से पहले इन लोगों की आपस में एक इंटरनल मीटिंग भी होती है कि कौन से अधिकारी कौन से सवाल जवाब करेंगे, कौन से अधिकारी कैसे क्या करेंगे, पूरे एक रोड मैप कहा जाए तो वो तैयार कर ली जाती है ताकि पूछताछ करने में सहूलियत हो। हम सीधी तस्वीरें ईडी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं कि ईडी कार्यालय से कैसे कौन से जो अधिकारी वो निकलेंगे, और इस तरह की पूरी तस्वीरें हम देखिए। अभी जब कुछ अधिकारी निकल रहे थे, देखिए लगातार मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि कौन से गाड़ी पे बैठेंगे, कहाँ और कौन से अधिकारी जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पर, वहाँ पे क्या कुछ होगा, इन तरह के तमाम तरह की जो चीजें हैं वो एक साथ चल रही हैं। देखिए ईडी के जो अधिकारी हैं वो फिर से ईडी कार्यालय के अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री आवास की तरफ जो बढ़ने का जो समय है वो अब हो चला है। अब मुख्यमंत्री आवास की ओर ईडी के अधिकारी निकलेंगे ईडी कार्यालय से और मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ेंगे, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जमीन मामले पर और दिल्ली स्थित आवास पर जो पेपर्स मिले हैं, जो कैश की बरामदगी, उन सभी मामलों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करेगी। बिल्कुल चित्रंजन, हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां से ईडी अधिकारी निकल रहे हैं और सीएम आवास पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। तो फिलहाल आप तस्वीर दिखाइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए प्रिया, जो अधिकारी है वो निकल रहे हैं, हाथों में टैब है इनके, देखिए हाथ में जो है वो टैब लिए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे पेपर्स जो होते हैं वो अपने टैब पे भी रखते हैं ताकि जो सवाल करने में सहूलियत हो, बाकी कुछ दिखाने की बात हो और कुछ वेरिफिकेशंस की बात हो, इन सभी चीज़ें आजकल ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब देखिए जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो ईडी कार्यालय के बाहर निकल रहे हैं, और जो मुख्यमंत्री आवास जो पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करने के लिए जो जानी है, उसके लिए लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ से अब निकलने वाले। हम सीधी तस्वीर ईडी कार्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो ईडी कार्यालय से बाहर निकल रहे हैं और अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठ रहे हैं। हम वो तस्वीरें एक तस्वीरें हम ईडी कार्यालय से दिखा रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल चित्रंजन, ईडी अधिकारियों का कार्यालय से निकलना शुरू हो चुका है और सभी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे हैं। कितने देर का और वक्त लग सकता है निकलने में? देखिए, क्योंकि समय जो है वो अब हो चला है, 12:56 का समय हो चुका है। 1 बजे का समय बताया गया था हम लोगों को कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो निकलेंगे ईडी कार्यालय से। तो जो समय है वो अब हो चला है, क्योंकि अब 3 मिनट का ही समय बचा हुआ है 1 बजने में। ऐसे में जो समय बताया गया था कि 1 बजे ईडी के अधिकारी निकलेंगे, तो 1 बजे के आसपास का समय होगा जब ईडी के अधिकारी यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की जाएगी। फिर हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अधिकारियों के बीच आपस में तालमेल होता है कौन सी गाड़ियाँ आगे रहेंगी, कौन से, क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि किस तरीके से जब ईडी के जो अधिकारी हैं वो जब मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, तो मुख्यमंत्री आवास घुसने से पहले उन लोगों की पूरी फेयर लिस्ट मुख्यमंत्री के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनके हाथों में थी कि कौन से अधिकारी प्रवेश करेंगे, पूछताछ करेंगे। बाकी अधिकारियों को बाहर ही रोक दिया गया था, क्योंकि जो लिस्ट मिली थी मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मी को, उसी लिस्ट के आधार पर उनकी एंट्री करवाई गई थी। साथ ही साथ हमने देखा था पिछले बार भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जब एंट्री कर रहे थे ईडी के अधिकारी, तो उनकी पूरी वीडियोग्राफी हुई थी, एक चीजों की वीडियोग्राफी हुई थी मुख्यमंत्री आवास घुसने से पहले।
तो वो देखिए अब ईडी के जो अधिकारी है वो अंदर की गाड़ियां से निकल रहे, जो ईडी के जो अधिकारी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे। देखिए प्रिया, वो सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो अब निकल रहे हैं गाड़ियों से और उनके साथ स्कॉट करते हुए बाहर की भी गाड़ियां जाएंगे। ये अंदर में थे, देखिए डीएल नंबर है, दिल्ली के गाड़ी का नंबर है वो, जिस नंबर देखिए अब जो गाड़ी स्कॉट करते वो भी आगे लग चुकी है और स्कॉट करते हुए पूरी जो है वो जा रहे। देखिए अधिकारी बैठे हुए हैं गाड़ी पे, अगर बात की जाए तो 2 अधिकारी जो है वो बैठे हुए हैं आगे इस गाड़ी पे, और यहाँ पे जो सीआरपीएफ के रैप के जो जवान है उनके साथ वो जा रहे। अब पीछे पीछे उनके साथ जो बाकी जो अधिकारी ईडी के अधिकारी वो भी जा रहे। देखिए इन गाड़ियों जो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि जिन गाड़ियों से ईडी के अधिकारी बैठ कर जाएंगे वो उस गाड़ी में भी जो है ईडी के अधिकारी बैठ चुके हैं। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे थे कि किस प्रकार से ईडी के अधिकारियों के लिए ईडी के लिए गाड़ियां लगाई गई हैं रोड के किनारे। गाड़ियों पर बैठ के जो ईडी के अधिकारी हैं वो अब निकल रहे। देखिए एक एक करके स्कॉट करती हुई गाड़ियां जा रही है। देखिए ये सबसे पहले जगन्नाथ थाना की स्कॉट करती हुई गाड़ी है जो आगे बढ़ चुका है। इसके पीछे जो ईडी के अधिकारियों के सीआरपीएफ और रैप के जो जवान हैं उनकी गाड़ियां होंगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर पहले भी पूरे इंतजाम किए गए। साथ ही साथ अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी दिशा निर्देश दिए हैं, राज्यपाल ने भी डीजीपी के साथ बैठक की है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो इन तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो एक साथ चल रही है। देखिए अब गाड़ियां जो हैं वो निकल रही है, अब इधर से मुड़कर अब मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो ईडी के अधिकारी हैं वो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी कार्यालय से निकल चुके हैं। हम तस्वीरें दिखाएंगे रोड से क्रॉस होते हुए कि ईडी अधिकारियों की, क्योंकि जो सबसे आगे जो स्कॉट करते हुए गाड़ी जो रहेगी वो लगा दी गई है। देखिए वो जो गाड़ी है जो सबसे आगे में रहेगी, जो जिप्सी लगी हुई है, उसके बाद जो पीछे जो गाड़ियां हैं वो अब आने शुरू हो चुकी है। हम एक पूरी दिखाएंगे कि किस प्रकार से ईडी की गाड़ियां एक साथ चलेंगी, क्योंकि उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है कि कौन सी गाड़ी आगे रहेगी, कौन सी गाड़ी पीछे रहेगी। देखिए उसके लिए क्या है कि पहले से गाड़ियों का एक लाइन तैयार कर लिया जा रहा है, एक लाइन से गाड़ियां आ रही हैं, ताकि पूरे एक लाइन तैयार कर ली जा रही है कि कौन सी गाड़ी आगे रहेगी, कौन सी गाड़ी पीछे रहेगी, कौन सी गाड़ी आगे रहेगी पीछे रहेगी। इस तरह की पूरी तैयारी। देखिए ये स्कॉट करती हुई एक जिप्सी आगे, उसके बाद ये गाड़ी है और इस देखिए सुरक्षा देखिए आगे की 3 गाड़ियां, एक 4 गाड़ी जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ देखिए इसी गाड़ी में वो अधिकारी हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गाड़ियां एक साथ स्कॉट करते हुए 15 गाड़ियां स्कॉट करते हुए जा रही है। प्रिया सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 15 गाड़ियां ईडी के अधिकारियों के साथ चल रही है और 15 गाड़ियों में ईडी के अधिकारियों को स्कॉट करके ले जाया जा रहा है। और हमने देखा कि 3 गाड़ियों पे ईडी के जो अधिकारी है वो बैठे हुए थे, जो ईडी के अधिकारी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेंगे, और उनके जो गाड़ी के नंबर्स थे वो दिल्ली नंबर थे। तो हम लोगों ने जैसे ही बताया था अपने दर्शकों को कि जो ईडी की जो टीम है उसमें दिल्ली से भी एक टीम आई हुई है, जो दिल्ली से भी अधिकारी आए हुए हैं, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। पूछताछ जमीन घोटाले मामले पर और दिल्ली में जो बरामदगी हुई है, जो डॉक्यूमेंट्स, जो कागज मिले हैं, उन कागजों के आधार पर, उन डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज पूछताछ की जाएगी। हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे ईडी कार्यालय के बाहर अधिकारी है सब सीएम हेमंत सोरेन से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए निकल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रंजन आपका। अब ईडी कार्यालय की हमने तस्वीर दिखाई थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईडी अधिकारी वहां से निकले हैं और सीएम आवास पहुंचेंगे। तो हम चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सीएम आवास और वहां की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वहां हमारे साथ लाइव धनंजय जुड़े हुए हैं, तो हम रुख कर रहे हैं सीएम आवास का, जहां हमारे साथ संवाददाता धनंजय जुड़े हुए हैं। धनंजय, सीएम आवास की फिलहाल तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है? ईडी अधिकारी ईडी कार्यालय से पूछताछ के लिए निकल चुके हैं। सीएम आवास आने के लिए
तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, हमारे सहयोगी चित्रंजन ने आपको तस्वीरें दिखाया कि 15 गाड़ियां वहां से निकली है और कुछ ही 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट के रास्ते में सीएम आवास पहुंच जाएंगे। अब तस्वीरें हम पीछे करके दिखाएंगे कि जो सीएम आवास के बाहर में जो सिक्योरिटी है उनके सब तैनात है। उनके हाथों को गौर से देखिए, उनके हाथों में वो लिस्ट है जो यदि अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे उसको वेरीफाई करके अंदर दिया जाएगा। और पहले भी इस तरह के जो पिछले बार जब आए थे ईडी अधिकारी, तो उसमें पिछले बार भी ईडी अधिकारी से आईडी कार्ड देखने के बाद अंदर जाने दिया गया था। तो आप देख पा रहे होंगे सीएम आवास के बाहर जो सीएम सुरक्षा में व्यवस्था में रहते सभी एक्टिव हो गए हैं और उनके हाथों में वो लिस्ट है जो ईडी अधिकारी पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से जो रोड है स्कॉट करके पुलिस ला रही है, तो स्कॉट करके लाने में मुश्किल से 10 मिनट में आप सीएम आवास पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट रोड से सीएम आवास 10 मिनट का रास्ता है, तो 10 मिनट के रास्ते में वहां से निकले हुए हैं, तो कुछ क्षण में वो यहाँ पहुंच जाएंगे और तस्वीरें आपको यहीं से मिलेगा। बहरहाल जो टाइम था 1 बजे का, 1 बजे टाइम हो चुका है। ईडी अधिकारी 1 बजे से कुछ मिनट पहले वहां से निकले थे। गेट भी खुल चुका है और गेट खुलने का अंदर से कुछ निकल रहे हैं और यही तस्वीर आपको नजारा देखने में मिलेगा। इसी रोड से ईडी अधिकारी आएंगे। कोशिश करूंगा तो आपको उस रास्ते का भी तस्वीर दिखा सको। इसी रास्ते से ईडी अधिकारी पहुंचेंगे, उस अधिकारी सीएम आवास में पहुंचेंगे। लेकिन सवाल है कि ईडी अधिकारी जो दस्तावेज लेके गाड़ी में बैठे हैं, जो हमारे सहयोगी चित्रंजन ने आपको तस्वीरें दिखाई और वो तस्वीरें अपने आप में वो इतनी काफिले के साथ सीएम के आवास पहुंचना, जो सिक्योरिटी व्यवस्था मांग की थी ईडी अधिकारियों ने कि हम सीएम आवास पूछताछ करने के लिए जाएंगे, तो जो सीएम आवास में जो बाहर की सुरक्षा हो, हमारी सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी झारखंड पुलिस की होगी। पहले उन्होंने लेटर लिख के सरकार को अवगत कराया था। उसी मद्देनजर पूरी तरीके से रांची में एक तरह से छावनी की व्यवस्था कर दिया। पुलिस व्यवस्था जो है हर चौक जवान मिल जाएंगे, स्कॉट करते हुए उन अधिकारियों को ला रहे हैं कि देखिए जो बंगाल में सिचुएशन हुआ था, जो पत्थरबाजी हो गया था अधिकारी, उसके बाद काफी एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे। और उन्हीं तमाम मद्देनजर रहते हुए झारखंड पुलिस के जो स्कॉट करते हुए ईडी अधिकारियों को लेके आ रहे हैं। हालांकि अब कितने अधिकारी अंदर जाते हैं, कितने बाहर रहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। जो 16-15 गाड़ियां में जो ईडी अधिकारी वहां से निकले हैं, जो सवाल जो कागजात लेके अंदर जाएंगे, वो कागजात पिछले बार भी हमने दिखाया था कि एक बार जो कागजात अंदर लेके गए थे, उसके बाद वो कागजात फिर दोबारा ईडी अधिकारियों ने बुलाया था। तो ये तस्वीर अपने आप में वो तस्वीर दिखाते रहिए कि वो जो रूट का जो तस्वीर है वो रूट से ही सीएम के आवास तक पहुंचेंगे और अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। लेकिन बहरहाल जो तस्वीर निकल के आ रही है कि सीएम से जो क्वेश्चन पूछने, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, जमीन के मामले में जो सवाल पूछने हैं, वो पूछताछ के लिए जो ईडी ने तैयार किए हैं सवाल, वो तैयार अपने आप में एक अहम सवाल है। और सवाल में कितना जवाब देते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो कुछ देर में हमें पता चल जाएगा। हालांकि जो टाइम दिया गया था वो टाइम हो चुका है और ईडी अधिकारी पहुंचने वाले, जो हमें सूचना मिल रही है कि वो किशोरगंज के आसपास वो क्रॉस कर चुके हैं और वो तस्वीर आपको कुछ देर में यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। लेकिन एक ट्वीट देखिए, भानु प्रताप शाही ने एक ट्वीट किया, बीजेपी के विधायक है, उसमें सीता सोरेन को लेकर एक ट्वीट किया है। सीता सोरेन को लेकर ट्वीट किया है कि बड़ी भाभी सीता सोरेन जी, बात तो आपका पर हेमंत सोरेन भाई सुनेंगे तब ना। हक तो आपका ही बनता है, आपके बाद बसंत जी का हक बनता है परिवार में। परिवार के बाहर वरिष्ठ नेता स्टीफन दास, नलिन दास, मथुरा दास बनता है, पर क्या कहिएगा, मैं मदद करूं तो कैसे करूं, याद कीजिएगा। तो ये तमाम कटाक्ष करते हुए बीजेपी के नेता दिख रहे हैं और वो जो नाम मुख्यमंत्री के नाम पे, कल्पना सोरेन के नाम पे जो आगे बढ़ाया गया है सीएमओ से, या फिर जो जेएमएम के मुख्यमंत्री के तौर पे एक तरह अगर उनके नाम पे सहमति बनाई गई तो उनको लेकर कटाक्ष करते हुए दिख रहे हैं। तो बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम चीजों को लेकर ईडी जब यहाँ पहुंचेगी, ईडी की टीम जो पहुंचेगी, ईडी क्या सवाल करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, देखिए इनकम टैक्स ने वहां पे जो साझा किया होगा मामला, जो हुए ईडी के पास वो दस्तावेज, पुख्ता दस्तावेज है, जो एक किसी को गिरफ्तार करने के लिए जो दस्तावेज चाहिए, जो एविडेंस चाहिए, जो सबूत चाहिए, वो ईडी अधिकारी के पास मौजूद है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि तो वो चीज, तमाम चीजें को पूछताछ से पहले ईडी अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। विधायकों की बैठक थी, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है?
देखिए जो तस्वीरें हैं, बैठक तो खत्म हो चुकी है। अंदर में बैठक था, मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक थी, सभी विधायक मंत्री बैक डोर से पीछे वाले गेट से पहुंचे थे और बैठक में जो सहमति तौर पे लेना था कल्पना सोरेन के नाम पे लिया गया है। दूसरी बात है कि जो उनका कहना था कि जो हम सहमत हैं, जो भी निर्णय मुख्यमंत्री लेंगे सभी विधायक उस पर हामी भरेंगे। तो तमाम चीजों को लेके बातें हुई है मुख्यमंत्री आवास में। बहरहाल सभी ने एक तरह से हौसला बढ़ाया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को साथ देने के बाद किया और सभी विधायक मंत्री सीएम हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वहां से अब निकल चुके हैं। जो बैठक थी, बैठक हो चुकी है। बैठक से जो विधायकों को, क्योंकि पिछले बार जब पूछताछ हुई थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे और ईडी के अधिकारी थे और सारे विधायक मंत्री दूसरे एरिया में टहल रहे थे, घूम रहे थे और वो जायजा ले रहे थे कि क्या अंदर की क्या है, लेकिन किसी को अनुमति नहीं होती। जहां पूछताछ होती है सिर्फ अधिकारी होते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर वहां पे पूछताछ होनी है। लेकिन जो बैठक थी, बैठक अंदर हो चुकी है। बैठक होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जहां पूछताछ होना, जो तस्वीरें आपको हमारे सहयोगी दिखा रहे होंगे, उसी गेट से अंदर ईडी जाएंगे और पूछताछ करेंगे। वो तस्वीर हाथ में लिस्ट दिखाइए, जो लिस्ट है वो लिस्ट हाथों में देखिए रखा हुआ है, अधिकारियों का नाम है, उनका आईडी वेरीफाई की जाएगी। आईडी वेरीफाई करने के बाद अंदर जाने दिया जाएगा। जितने भी अधिकारी पूछताछ के लिए अंदर जाएंगे, पहले से वो लिस्ट यहाँ भेज दिया गया था और लिस्ट में वो मिलान करने के बाद ही जाएंगे। तो वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीएम आवास के बाहर में जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते हैं, उनके हाथों में वो लिस्ट है और सभी एक्टिव मोड में आ चुके हैं। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ सेकेंड में, कुछ मिनटों में अधिकारी अब यहाँ पहुंचने वाले हैं और पहुंचते ही इस गेट में पिछले बार की तरह यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि रुकेंगे, बाहर में गाड़ी को रोका जाएगा, गाड़ी से सभी चेक करने के बाद सीएम के सिक्योरिटी अंदर जाने देंगे। बहरहाल अपने अपने प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का सब अधिकारी पालन करते हैं। लेकिन ईडी अधिकारियों का जो सवाल है, मुख्यमंत्री क्या सही जवाब देंगे? पिछली बार जो सवाल किए गए थे वो सवालों में बहुत ही बॉयकॉट करते हुए दिखे थे। बहुत सा ऐसे सवाल थे जो वो सवालों को जवाब नहीं दिए थे। तो वो फिर से ईडी के सामने वो सवाल खड़ा हुआ कि कितना उसमें मुख्यमंत्री साथ देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं, या फिर वो बॉयकॉट करते हैं, या फिर वो मना कर देते हैं, इसकी जानकारी नहीं है, साइड हट जाते हैं। तो तमाम चीजों को लेके एक चीजों को देखने को अब मिलेगी। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था को लेके पूरी इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आप इस एरिया में कोई भी आदमी, दूसरा मीडिया के अलावा आपको कहीं दूसरा आदमी, आपको व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। पुलिस प्रशासन के अधिकारी है। तो अब ये कयास जो लगाया जा रहा है कि ईडी अधिकारी वहां से निकल चुके हैं और ईडी अधिकारी पहुंचने ही वाले हैं और पहुंचते ही इस गेट से अंदर जाएंगे, पूछताछ शुरू होगी। लेकिन जो जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से जो पूछताछ की जानी है, उस पूछताछ में जो सवाल है, उस सवाल सबका एक सीता सोरेन, कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ये इर्द गिर्द ही घूमते हुए दिख रहा है। जब मुख्यमंत्री के नाम कल्पना सोरेन का नाम आया तो सीता सोरेन खड़े होगी, लोबिन हेमरम सोरेन खड़े हो गए हैं। तो वो साथ नहीं दे रहे, यानी ये विधायक हैं जो कल्पना सोरेन के नाम पे सहमति नहीं दे रहे। लेकिन बाकी गठबंधन के विधायकों का सहमति ले लिया गया है, सबसे साइन करा लिए गए हैं व्हाइट पेपर में, विधायकों का साइन लिया गया है। हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने उनके आवास भी गए थे, उनसे भी बातचीत की है। देखिए, बैठक से पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां गए थे और बैठक से पहले पिछली बार भी मुख्यमंत्री जब ईडी का कार्रवाई हुआ था तो उस समय कहा गया था कि आशीर्वाद नहीं सर का शुभकामना लेने गए थे। लेकिन इस बार आशीर्वाद लेने के लिए गए, सभी चीजों को लेकर अवगत कराया है और अवगत कराने के बाद ही शिबू सोरेन से आशीर्वाद भी लिया। और उन लोगों, वो एक पिता है, पिता के साथ साथ झारखंड के कर्ता धर्ता एक तरह से उनको कहा जाता है। तो वो तमाम चीजों को लेके वो अवगत कराने गए होंगे, आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। और जो आज की जो कार्रवाई उसके बारे में कुछ अपने पिता को इनपुट करने के लिए जो बैठक में निर्णय लिए कल जो लिए गए थे उसको भी अवगत कराया गया था। उसके बाद बैठक में आज जो बातें हुई उन तमाम चीजों बातों को भी वो अपने पिता को बताया है और सब चीजों को अवगत करा दिया। जो साइन कराए किए हैं वो
साइन जो पेपर कराया गया कि अगर सर्कमस्टांसेस बनते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तारी होते तो क्या क्या निर्णय हो सकते हैं, उन तमाम चीजों को अवगत भी करा दिया। क्योंकि शिबू जेएमएम पार्टी के कर्ता धर्ता शिबू सोरेन एक तरह से हैं, तो ये तमाम चीजों को लेके पिता से आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। लेकिन और जो तमाम चीजों ईडी अधिकारी हैं, ईडी अधिकारी जो अब जो एक्टिव है, हमको मुझे लगता है कि कुछ सेकंड लगेंगे ईडी अधिकारी आवास में पहुंचने में, क्योंकि सीएम आवास के जो और देखिए सीएम आवास के हम लोग फ्रंट गेट में मौजूद हैं और फ्रंट गेट में ही सिक्योरिटी बाहर में 80 गेट से ईडी अधिकारी अंदर जाते हैं। लेकिन एक पीछे साइड भी गेट है जिसमें पीछे गेट से मंत्री भी निकल रहे थे और पीछे गेट में तमाम लोग भी मौजूद, विधायक लोग के निकल रहे थे। लेकिन अधिकारी इसी गेट से घुसेंगे, हम लोग जहां मौजूद हैं और सारे मीडिया का जमावड़ा इसी पे मौजूद है। और देश की जनता, झारखंड की जनता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे जो कार्रवाई हो रही है उस पे नजर बनी हुई है। और साथ ही साथ ईडी के जो सवाल किए जाएंगे, ईडी से जो सवाल जवाब होंगे उसी, देखिए 10 मिनट का टाइम लगता है। 10 मिनट के टाइम में मुझे बताया कि अब सेकंड लगेंगे, क्योंकि मुझे जो देख रहा हूँ कि सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी काफी एक्टिव हो चुकी है। और एक्टिव होने का मतलब यही है कि इनको भी इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि ईडी अधिकारी पहुंचने वाले हैं और अंदर जाने वाले हैं। यानी कुछ देर में ही ईडी अधिकारी पहुंचेंगे, चंद सेकंडों में पहुंचेंगे और चंद सेकंड के बाद 10-15 मिनट के बाद ही मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करना शुरू कर देगी। क्योंकि ईडी अधिकारी पिछले बार बहुत ही कम सवाल का जवाब ले पाए थे, क्योंकि उस तक समय भी पिछले बार कम हो गया था। आज भी अब एक तरह से देखिए कि 1:15 हो रहे हैं। 1:15 में आते आते 1:30-2 बजे से सवाल का अगर जवाब स्टार्ट करेंगे तो देर रात तक सीरीज कार्रवाई कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। और तमाम चीजों को लेकर नजरें बनी हुई है और सवाल मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है, जमीन घोटाले का मामला है। ये तमाम सवाल उनके सामने आज खड़े होंगे। पिछले वाले भी उनके सामने पूछे गए थे, जो पहले एक्यूजों को जो पकड़ा गया था, जो ब्यूरोक्रेट्स को पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ करने के बाद उनसे जो आंसर लिए थे तस्वीर दिखा दीजिए कि किस तरह से आसपास की तस्वीर बनी हुई है सीएम आवास के। देखिए सीएम आवास की जो तस्वीरें हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा पैन करके एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। दोनों साइड में कोशिश करूंगा कि एक साइड तो हमारा पूरा मीडिया का जमावड़ा है, दूसरी रोड में पूरे अधिकारी मौजूद हैं और अधिकारी सिर्फ उसी के इंतजार में है। तो पूरी तस्वीरें आपको एक तस्वीर आपको जो देखने, दूसरे से सिक्योरिटी, एक दूसरे से एक साइड में पूरे मीडिया यानी पूरे रो में आपको यही तस्वीर आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये तस्वीर